हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर्स लॉ क्या होता है? तो एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास अगर कोई भी एक इस तरीके से एक स्ट्रेट वायर है जिसके अंदर करंट आई फ्लो हो रही है पी से लेकर क्यू तक, एंड यू नो दैट इस वायर में जितना करंट आई फ्लो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ये अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक लूप बनाता है। ठीक है, अगर ये मैग्नेटिक लूप बनाता है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बच्चों आर रहेगा क्योंकि सर्कुलर लूप बनाता है। तो इतना हिस्सा, इतना स्मॉल एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे? डीएल। इतने छोटे से हिस्से में हमें क्या पता चलेगा? दैट इज मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता चलेगा। क्या पता चलेगा? मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक उसी हिस्से के अकॉर्डिंग अगर मैं डीएल यहाँ एक लगा देता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड इस बार बी इस डायरेक्शन में है। अगर मान लिया जाए, अगर इस डायरेक्शन में पूछा जाए तो ये स्मॉल एलिमेंट है तो दिस इज ऑल्सो मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है। ये छोटा हिस्सा फिर किसको बता रहा है? इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो जिस डायरेक्शन में डीएल होगा ठीक उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो जिस डायरेक्शन में डीएल है उसी के साथ मैग्नेटिक फील्ड है। तो दोनों अगर पैरेलल है तो इट मीन्स कि यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। बट दोबारा देखो, ये अगर करंट आई है तो ये अगर रेडियस आर है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। कितना एंगल हो गया? 90 डिग्री हो गया। ये आर और बी के बीच में एंगल 90 है, बट डी एल और बी के बीच में एंगल 0 है। यहाँ पर कितना है? 90। बी और आर और दिस इज बी 90 डिग्री 3D में। अब बट डी एल और बी दोनों सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ थीटा 0 रहेगा। इतनी अगर छोटी सी बात आपको क्लियर होती है तो कहता है ये डीएल करते हुए मुझे पूरा एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो कहता है लाइन, दिस इज कॉल्ड डीएल, इंटीग्रल किसका? पूरे का, सर्कुलर लूप का, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी ओवर अ क्लोज लूप इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। तो ये है इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन लिख लीजिए, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड लूप मतलब ये सर्कुलर लूप की बात कर रहा है। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड लूप is equal to mu naught times the total current। किसके बराबर? mu naught times the total current threading the closed path। अगर मैं इस पाथ को सील दूं इस तरीके से तो मेरा इंटीग्रल बन जाएगा। और यही फॉर्मूला मैं दोबारा मैथमेटिकली यू कैन राइट B डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई। तो ये है इसका रिक्वायर्ड रिलेशन। आई होप कि आपको एम्पियर्स लॉ क्लियर होता है। अब बाकी की एप्लीकेशंस हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।